New scam in UK by Pakistanis, free permanent residency. Salam Junaid Bhai, hope you're doing good. My name is ABC. I'm second year health economics student and a big fan of your show, Ask Ganji Swag. I am writing to you for the second time. I previously reached out telling you a story of my housemate who was a snake. The one who, oh, wow. देखो भाई, कुछ लोग कितने लकी होते हैं, एक महीने के अंदर दूसरी ईमेल आंसर हो रही है, कुछ लोगों की नहीं होती अरसे तक। ये वही हैं जिनकी अम्मी रहने आई थी और फ्लैटमेट ने बताया कि लड़के लेकर आती है और ड्रग्स लाती है वगैरह वगैरह। डोनट वाली, हाँ, जो डोनट के पैसे नहीं दे रही थी। While I have closed doors tightly on that part of my life, I have come across a new scam that our people are pulling off in the UK. So there is this story I wanted to share which I think might catch your interest. Recently, an acquaintance of mine ended up taking part in somewhat violent protest against one of the prominent figures in Pakistan, former Chief Justice Qazi Faiz Issa. The funny thing is, this guy is not even into politics at all, but he played it smart. He made sure to align himself with a certain party, PTI, just to make it look legit. Now, here's the plan he made. Right after the protest, the other side, Pakistani government, started cracking down on fringe elements. You know how they do. वो जो आजकल वो ID कार्ड और वो बंद करें, right? Okay, even before they officially announced the crackdown and started revoking passports, this guy already put in papers for political asylum, claiming his life was in danger because he has been profiled and police have reached his house. It was all planned out in advance so that he could use it as an excuse to get asylum somewhere abroad. I thought this could be an eye opener for people to see how some folks are manipulating political events and asylum processes for their own gain. If this sounds like something you would like to dig into or share on your show, I'd be more than happy to share more details. Thanks for taking the time to read this, Junaid bhai. Keep doing the amazing work. Best. जैसा कि आपने देखा भी चीफ जस्टिस साहब यहाँ आए हुए थे और उनकी गाड़ी के ऊपर देवर प्रोटेस्ट वगैरह, और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। कुछ लोगों के नाइकॉप जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का आईडी कार्ड होता है वो ब्लॉक हुआ। कुछ लोगों के पासपोर्ट्स कह रहे हैं ब्लॉक हुए हैं। गवर्नमेंट कह रही है 26 लोग हैं, फिर कोई कह रहा है कि 56 लोग हैं। इधर जो लोग हैं वो कह रहे हैं किसी का भी नहीं हुआ। एक दो लोगों की अपॉलॉजी वीडियो आई है कि हम तो वहाँ नहीं थे वगैरह वगैरह। जो भी मामला है वो एक अलग बात है। ये जो ये कह रही हैं कि समबडी कोई घुसपैठी जिसको कहते हैं, उसने इस कॉज में घुसा जानबूझ के विदाउट इवन हैविंग पॉलिटिकल एफिलिएशन। अब यहाँ पे देखें, दोनों पार्टीज को ज़रा सोच विचार करनी होगी कि कौन उनका नाम यूज़ करके क्या फ़ायदे उठा रहा है। जैसे कराची में हमेशा ये होता रहा है कि अगर किसी का दुश्मनी है और किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो फिर कराची में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आके लाश पे झंडा रख देती थी। अब वो कहते थे जी हमारा बंदा मारा है। अब उसकी बुनियाद पे फिर वो उनसे लड़ेंगे, हालांकि वो किसी की जाती दुश्मनी है, किसी के पैसे नहीं दिए, किसी के प्लॉट पे कब्जा है वगैरह वगैरह। ये भी बड़े काम होते थे कि फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या, उनको बस लाशें चाहिए होती हैं। सियासत, पाकिस्तान में जो सियासत है उसको लाशें दरकार होती हैं और अपनी औलादों की नहीं होती, दूसरों की औलादों की होती हैं। तो कराची में ये बड़ा आम काम था, लोग इसको मैनिपुलेट करते थे। और फिर फैमिलीज इतनी आ गया, फिर फैमिलीज भी डरती थी यार, कराची में कौन उस वक्त की पार्टियों के खिलाफ बात करेगा कि जी हमारा तो बच्चा इन चीज़ों में था ही नहीं। कुछ लोगों के आते थे बयान के जी फजूल में इसको पॉलिटिकल वो एंगल ना दे, हमारा बच्चा तो नौकरी करता था यहाँ से वहाँ, बस घर से काम, काम से घर। तो इसी तरह इस केस में ये जो भी मामला हुए हैं, इसमें ये कह रही हैं कि शी नो समवन जिसने अपने आप को वहाँ घुसाया और फिर उसकी बुनियाद पे असाइलम सीख कर रहा है। क्योंकि देखें जी पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, और देखें किस तरह पासपोर्ट्स रिवोक कर रहे हैं, हमारा राइट है ये करना, प्रोटेस्ट करना वगैरह वगैरह। और ये इनका ये कहना है कि आई कैन प्रोवाइड मोर प्रूफ। बेहतर है बहन आप ये प्रूफ पुलिस को प्रोवाइड करें या जो भी कंसर्न इदारे हैं, बॉर्डर कंट्रोल है, उनको आप बताएं। And again, this is not something new. Pakistanis have been seeking asylum for the longest time ever. कुछ लोग LGBT वाला राउट यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जी दिखा दिया हम दोनों तो गए हैं और हमारी जान को ख़तरा है, और पाकिस्तान में तो सज़ाए मौत है, तो ह्यूमन राइट्स के तहत हमें आप असाइलम दे दें। अब गालिबन वो थोड़े से होशियार हो गए हैं, वो कहते हैं जी अच्छा जी ज़रा किस करें अपने पार्टनर को या फिर व्हाटएवर, थोड़े सबूत मांगते हैं वो। सिमिलरली कनाडा में ये सिख कम्युनिटी करती रही है खालिस्तान, प्रिटेंडिंग टू बी खालिस्तानीज, के भाई देखें मैं तो
आई एम आई सपोर्ट द मूवमेंट और मेरी तो जान को ख़तरा है वगैरह वगैरह वगैरह. Similarly, a lot of people play the Shia card, a lot of people play the Ahmadi card in Pakistan. I was told by this friend of mine तकरीबन 22-23 साल पहले कि ही नो समवन जो कि खुद सुन्नी है और वो उन्होंने कहा कि जी वो आपको अहमदी बना के आपका पेपर वर्क करके आपको जर्मनी में या यूरोप में कहीं पे भी भेज देंगे और यहाँ पे पूरा केस बन जाएगा. अच्छा यहाँ पे एफआईआर भी कट जाएगी कि जी फलाना ब्लास्फेमी है दिस एंड दैट ये वो उनका काम ही यही है. और वहाँ पे असाइलम फाइल हो जाएगा आपका और आपको 6-7-8 साल में पासपोर्ट भी मिल जाएगा. आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सफल हो जाएगी. और वो जो हैं लोगों को इस वाले राउट से बहुत सारे लोग प्रिटेंडिंग टू बी शियाज कि जी शिया जेनोसाइड हो रहा है और मतलब ये हो रहा है और पाकिस्तान में जुल्म है टारगेट किलिंग हो रही है वगैरह वगैरह करके असाइलम सीख कर लिया. और भरे पड़े हैं लोग और बहुत से लोग मैनिपुलेट करते हैं. बहुत से लोगों को जिनको जेन्युइनली जान को ख़तरा नहीं होता बट बिकॉज वो उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो वो एक केस रेडिली बन जाता है, बड़े आराम से बन जाता है. कि कुछ लोग होते हैं देखिए हर जगह ना गरीब ही मरता है ज़्यादातर. तो ये जितने भी इस तरह के मामलात होते हैं उसमें अमीर तो निकल जाता है और वो रहता ही सेपरेट है तो वो उन जगहों पे रहते भी नहीं है, वो अलग रहते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं तो वो भी कभी कभी ये वाला राउट यूज़ कर लेते हैं. सो नथिंग सरप्राइजिंग बट अब दुनिया होशियार हो गई है. अब दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि हमने जो गंद डाले हुए हैं दुनिया भर में झूठ की बुनियाद पे धोखे की बुनियाद पे वेलफेयर मनी पे रहते हैं और पीछे कोठियाँ बनाई होती हैं और जिस तरह वो अक्सर वो बीबीसी पे भी एक आई थी कि जी पता नहीं कौन सा शहर था पाकिस्तान का, कोठियाँ ही कोठियाँ इधर यहाँ देखो तो फैमिलीज वेलफेयर पे होती हैं. तो अब ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं और अब समझ आ गई है कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, काम वाम करते नहीं है. हमारी कम्युनिटी जो है अनफॉर्चुनेटली इट्स बैंकरप्ट. आई थिंक ब्रैडफोर्ड या बर्मिंघम को बैंकरप्ट ही कर दिया ना क्योंकि सबसे कम लीस्ट एम्प्लॉयबल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तानी है. सब बेनिफिट पे रह रहे हैं, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, बोझ है, गवर्नमेंट घुटनों पे ही आ गई ना. तो अब ये दुनिया को ये चीज़ें समझ आ रही हैं और मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि दुनिया पैसे डाल के हमारे मुल्क में चारों तरफ लेंटर डाल देगी कि यार ये अंदर ही रहें बाहर ना है. अभी एथेंस वाली कहानी जो आपने सुनी थी शुरू वाले सवाल में पासपोर्ट वाली, ये हरकतें हमारी हर जगह आपको नज़र आएंगी. चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना उठा लें आपको ये कहानियाँ मिलेंगी. एंड देन देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आवर पासपोर्ट इज़ लाइक दिस. देखिए वही वाली बात जो मैंने भी पहले भी कही, करे कोई भरे कोई. अब इस तरह के फेक असाइलम सीकर्स जो हैं जब ये पकड़े जाएंगे या फिर जो फेक केसेस बनाते हैं उससे होता ये है कि भाई फिर सबको सब रगड़े में आते हैं. अभी इटली का जो इटली ने पाकिस्तानियों के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद कर दिया है. एक होता है ना कि मतलब वक्ती तौर पे बंद ही कर दिया है अनटिल फर्दर नोटिस राइट. तो वो नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने देख लिया यार ये पब्लिक चाहिए ही नहीं है. वो उनके 10,000 रीजंस होंगे. दे प्रॉब्ली वांट कर्टेल कि यार बहुत लोग आ रहे हैं यार रोको इनको भाई. देखिए एज लॉन्ग एज आप आके कल्चर को इनरिच करें, कल्चरली बेनिफिट करें, ठीक है, एक्सेप्टेंस के साथ रहें, हिस्सा बने, मिल बांट के चलें तो आप वेलकम है. लेकिन आप जहाँ जाके अपनी 4 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे, एक फिगर ऑफ स्पीच में कह रहा हूँ, और फिर ये कि दूसरों के मुल्कों में आके यही कहेंगे कि तुम काफिर और तुम बर्बाद हो और हमें यहाँ पे शरीयत चाहिए. वो बोलते हैं भाई तुम अपने मुल्क में ले लो, पड़ोस में अफगानिस्तान में चले जाओ, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लड़कियों के स्कूल भी बंद कर दिए हैं. हालांकि आज ही वो एक तालिबान लीडर की एक तस्वीर आई, उनकी 2 बेटियां जुड़वा माशाल्लाह कतर की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हैं. ही वॉज वेरी हैप्पी एज अ प्राउड फादर वन शुड बी. ही वॉज कि मेरी बेटियां ग्रेजुएट हुई हैं. बट वही साहब अफगानिस्तान काबुल जाके बोलते हैं कि भाई लड़कियों की पढ़ाई बंद करें. सो या तो लोग कहते हैं भाई आप आके एनरिच करें और तो सही है. अब आप आके बोलें कि जी ये भी बंद करें वो भी बंद करें, मतलब अपने मुल्क में बंद करो यार. तो फिर यहाँ आए क्यों? आम लेने आए हो यहाँ पे? आम तो मिलते ही है आपके वहाँ, तो यहाँ क्या लेने आए हो? तो इसलिए अब दुनिया को ये चीज़ें नज़र आ रही है, समझ आ रही हैं. वैसे भी अब ट्रंप आ गया है, ट्रंप ने वैसे ही बॉर्डर को और टाइट कर देना है. और फिर उसकी देखा देखी दुनिया भर में राइट विंग सेंटिमेंट पहले भी बढ़ा था, मतलब 2016 के बाद से दुनिया बहुत राइट विंग हो गई है, यूरोप खास तौर पे. और ये अब और मजीद बढ़ेगा जब उसकी वो अपनी बॉर्डर सिक्योर करेगा, टाइटनिंग करेगा, फिर दूसरे लोग भी प्रेशर डालेंगे अपनी गवर्नमेंट पे यार कि बंद करो ये क्या कचरा है. दुनिया भर के आके जो है
2 नंबर असाइलम ले रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। उससे फिर मारा कौन जाएगा? आपका बच्चा, जो स्टूडेंट है, जिसको स्कॉलरशिप मिली है। अब देखें, फिनलैंड अगर आपको आपके बच्चे को स्कॉलरशिप देती है ना, तो फिनलैंड की तो एम्बेसी है नहीं, ठीक है, तो वो रीजनल एम्बेसी जो उनकी है वो है अबू धाबी में। तो अबू धाबी से जाके आप फिनलैंड में अप्लाई कर ले, लेकिन अबू धाबी भी अब आपको वीज़ा नहीं दे रहा, तो अब कहाँ जाएंगे आप? ठीक है ना, तो मतलब डबल वहमी हो गया ये कि वो आपके मुल्क में आ नहीं रहे, जिस मुल्क में बैठ के वीज़ा दे रहे हैं वहाँ आप जा नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्तों में दुनिया मज़ीद छोटी हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा छोटा और क्या होना है कि यार दुबई जो लोग मुँह उठा के चले जाते थे, सुबह अप्लाई करो, शाम को दुबई में बैठे होते थे, आज वो भी मुश्किल हो रहा है। हज उम्रा बहुत जल्द आप देखिएगा। कल भी एक वीडियो आई कि वो बंदे ने यूं कैमरा घुमाया और पाकिस्तानी औरतें इधर भीख मांग रही, उधर भीख मांग रही, उधर भीख मांग रही, उधर भीख मांग रही है। तो ये देखिए, पाकिस्तानी हज उम्रे से भी जाएंगे। फिर ज़ाहिर है फिर वो प्रिविलेज क्लास ही रह जाएगी, जो कि फिर दिखा सकेगी कि भाई हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए रखा हुआ है, हम कोई फ़कीर वकीर नहीं है और ये हमारा बिजनेस है। ये मतलब जिस तरह आपको अमेरिका यूरोप के लिए दिखाने होते हैं ना डॉक्यूमेंट सारे, तो आपको हज उम्रे में के लिए भी दिखाने पड़ेंगे। तो फिर आम आदमी के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। सो वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है किसी दूसरे मुल्क में, या उनको किसी और मुल्क में स्कॉलरशिप मिल रही है, वो मारे जाएंगे ऐसे लोगों की वजह से, जो कि अपॉर्चुनिटी देख के घुसते हैं और फिर वहाँ से केस फेक बनाते हैं और फिर असाइलम सीख करते हैं। तो आने वाला वक्त बहुत बुरा है पाकिस्तानियों के लिए, तो मैं तो वार्न ही कर सकता हूँ। और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई पिछली बार, जो वीज़ा रिजेक्शन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने यही बातें बोली। आगे से कमेंट, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अबे की आँख खोल के देख ले, दुनिया कहीं का वीज़ा लेके दिखा दे, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। चल आजा दुबई में मिलते हैं शाम में, अगले हफ्ते आजा दुबई में मिलते हैं, मैं टिकट भरता हूँ, लेकर आजा वीज़ा, मैं देता हूँ पैसे। पागल है यार, मतलब इतने, मतलब वो कबूतर की तरह ना, बस आंखें बंद कर लो बिल्ली नहीं आएगी यार। यू नीड टू फकिंग ओपन योर आइज और अब देखो दुनिया में आपका मकाम क्या, आपकी प्लेसमेंट क्या होके रह गई है। आपने यही हम सबसे बेहतर है, हम सबसे अच्छे ने आपको यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि दुबई भी लात मार रहा है आपको आज। तो अब मैं अब एक चीज बता रहा हूँ, और मैं उस, देखो मेरे पास तो गोल्डन वीजा है भाई, और मैंने मांगा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गवर्नमेंट ने खुद ईमेल की थी कि आपका बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, आपके पास होना चाहिए, इज्जत से बुला के दिया। और ये भी नहीं बोला कि जी यूं करके तस्वीर लगाएं कि मुझे मिल गया है, मतलब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री से मुझे मिला है, तो मेरी मैं तो सॉर्टेड हूँ अगले 10 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा क्या है इसमें? तो मैं तो आपके बच्चों के लिए बता रहा था, और मैं यही बता रहा था कि मैं जब दिल बर्दाश्ता हो गया था 2012 में, इतनी बार मेरे मोबाइल छिन गए थे, इतना बुरा टाइम था वो कराची में खास तौर पे। तो मैं अब मुंह उठा के गया, मेरे पास 800 दिरहम थे, मुंह उठा के गया, नौकरी मिल गई। और वो 5 साल जो मैंने वहाँ गुजारे, जो मैंने 200 नेशनैलिटीज़ के साथ मेरा एक एक्सपोजर रहा, मैंने स्टैंड अप किया, अंग्रेज़ी में वहाँ करता था, और मतलब ज़ाहिर है इतने लोगों, इतने डिफरेंट कल्चर से मिलना जुलना हुआ, तो उसने मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट किया कि उसने ज़िंदगी मेरी हमेशा के लिए बदल दी। तो वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के लिए बड़े बेहतरीन थे, वो चाहे जितना बुरा टाइम गुजरा हो, गाड़ी में भी सोना पड़ा, भूख में भी रहना पड़ा, दिन में 1 मील खाता था, वो 10,000, ज़ाहिर है मुश्किलात आती है, हर इंसान पे आती हैं, कोई मसला नहीं, यू नीड टू राइज अप अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो मुझे उस एक्सपोजर ने बहुत आगे पहुंचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकाम पे हूँ मैं, वो धक्के मेरे लिए बड़े ज़रूरी थे ज़िंदगी में। लाइफ डजंट मेक सेंस फॉरवर्ड, इट मेक सेंस बैकवर्ड्स। उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था, अल्लाह मियाँ से शिकायत भी करता था, जूता फटा हुआ यार। मेरी एक तस्वीर है, एक जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना दुबई का, उसके पीछे वाले रोड पे खड़ा हूँ मैं, फाइनेंशियल हब के, फाइनेंशियल सेंटर के सामने, डीआईएफसी के साथ, राइट। उस तस्वीर में मैं स्माइल कर रहा हूँ, मेरे बाल भी हैं उसमें, इसलिए नहीं लगा रहा तस्वीर तो उसमें मैंने टाई लगाई हुई है, और दोपहर का लगभग 2-3 बज रहे हैं, राइट। और उस टाइम तक मैं सुबह 9 बजे का निकला हुआ था, मार्च की गर्मी में दुबई में, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम एच होटल, जो कि शेख ज़ायद रोड पे इस साइड है। मैं हर बिल्डिंग, एच होटल से लेके शंग्रीला होटल तक, राइट, गाड़ी में तो 2 मिनट नहीं लगते, बट पैदल चलो ना, मार्च की गर्मी में पता चलेगा। हर बिल्डिंग के चौकीदार को सीवी दी कि यार ऊपर दे देना, ऊपर, क्योंकि अलाउ नहीं करते ना। उस वक्त गाइडेंस नहीं थी कि भाई बिल्डिंगों में नहीं जाना होता, ऑनलाइन अप्लाई करना होता, राइट। वो पूरा, देन आई क्रॉस्ड, और फिर ये पूरा, राइट। और फिर आगे पीछे से होता हुआ डीएफसी के, मैं वहाँ खड़ा हूँ, एंड आई एम स्माइलिंग इन दैट पिक्चर। मेरा जूता फट चुका था उस तस्वीर में, जो कि नहीं दिख रहा तस्वीर में, और नीचे से जो मेरा अंगूठा है, मोजा पहना हुआ था मैंने, और तपती जो ज़मीन, आपको अंदाज़ा है ना दुबई की ज़मीन कितनी गर्म होती है मार्च में,
उसमें मेरा अंगूठा लग रहा था, वो जल गया था बिल्कुल ही, राइट, बट आई वाज स्टिल स्माइलिंग। तो मेरे लिए वो धक्के बड़े ज़रूरी थे, क्योंकि उससे पहले मैं बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहा था। 2 रोटी खानी होती है ना, तो वो मिल जाती थी घर में, कपड़े भी इस्त्री होके मिल रहे हैं, राजा बेटा वाला जो है लाइफस्टाइल था। बट उन धक्कों ने मेरी ज़िंदगी बनाई। तो मैं चाहता हूँ आज जो बच्चे हैं इनको भी ज़रा धक्के पड़े, ताकि ये, वही जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक मार ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो या तो हालात की मार हो या लिटरल मार हो, बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो वो एक बार पड़ेगी तो कहीं निकलेंगे ना। तो मैं उस लिए वीडियो बनाई थी कि यार, जो अपॉर्चुनिटी मुझे 10 साल 12 साल पहले मिल गई, अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बच्चों के पास वो भी नहीं है। रह दे के दुबई था, वो भी नहीं है। इट वॉज अ वेरी कंसर्न वाली वीडियो। नीचे कमेंट, आपकी हुकूमत है, आप तारीफ कर दे इस हुकूमत की। अबे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वीडियो मैंने बनाई थी फेडरल गवर्नमेंट की हरकतों की वजह से। अब कौन इनसे आर्ग्यू करे यार, जाहिलों से। अभी अजीब जाहिल आवाम है हमारी। आप नेगेटिविटी फैला रही है, फैला रहे हैं, भाई तू आजा पॉजिटिविटी फैला देते हैं, आजा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे खड़े होके, आजा टिकट लेके। जाहिल लोग हैं, थर्ड क्लास, क्या बंदा इनके मुंह लगे, कसम खुदा की, दिल ही नहीं करता कभी कभी तो। सो या सो ये इन हरकतों की वजह से रास्ते हो रहे हैं बंद, और आने वाले वक्तों में फिर रह दे के, और मजे की बात, देखे ना, पाकिस्तान, वो एक बड़ी अच्छी पोस्ट मेरी नजरों से गुजरी, पाकिस्तान जीने नहीं देता, दूसरे मुल्क वीजा नहीं देते। अब देखे लाहौर में आप लिटरल यू आर डाइंग बिकॉज, मतलब सांस ही नहीं आ रही ना आपको, सांस ही नहीं आ रही। ठीक है, कराची में अलग मसले हैं, दूसरे शहरों में अलग मसले हैं, कहीं निकल भी नहीं सकते। वो एक फिल्म थी एस्केप फ्रॉम एब्सोलम, रे लियोटा की। उसमें वो फ्यूचर से, मतलब एक दुनिया बड़ी प्रिमिटिव हो जाती है, और वो स्पेस में अलग दुनिया जी रहे होते हैं, तो उसको भेजते हैं समथिंग अलॉन्ग। मैंने वो 25-30 साल पहले फिल्म देखी है वो। तो वो फिर जब दुनिया में आता है तो दुनिया बड़ी प्रिमिटिव हो जाती है, राइट ना। वो आप तरक्की में इतने आगे चले गए कि पीछे चले गए। ये वक्त आएगा इंसानों पे आने वाले, 2 न्यूक्लियर फटेंगे, इंसान फिर प्रिमिटिव हो जाएगा। और वो कहते हैं इजिप्ट ये जो हम देखते हैं ना, pyramids, this and that, we have gone through a lot of those nuclear explosions. Mohenjo-daro was a nuclear explosion. तो वो, हाँ, वो इस दुनिया में आता है और वो दुनिया वाले इसमें फंसे हुए होते हैं। तो पाकिस्तान ना अनफॉर्चुनेटली वही बन जाएगा, एस्केप फ्रॉम LA और एस्केप फ्रॉम एब्सोलम, ये 2 फिल्में ज़रूर देखिएगा। वही होके हम रह जाएंगे, स्किल भी होगी, सब कुछ होगा, मगर कोई आपको लेना नहीं चाह रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।